जिंदा सा कौम रहंदी, जिंदा सा कौम रहंदी, जंहिंजी ज़बान जिंदा, जे पंहिंजी ज़बान जिंदा त सारो जहान जिंदा। जब भाषाओं के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो रहा था तो उसके बाद कुछ समय बाद ऐसा हमारी संसद को लगा कि कुछ ऐसी भाषाएं हैं जिनका अपना एक राज्य नहीं है, और चूँकि राज्य नहीं है तो उनकी सरकारी भाषा भी नहीं हो सकती है। तो किस प्रकार से ऐसी भाषाओं का विकास किया जाना चाहिए, भारत सरकार की क्या भूमिका होनी चाहिए, इस पर विभिन्न प्रकार की पार्लियामेंट के अंदर मीटिंग्स भी हुई, और अंततः 26 मई 1994 को इस बात का उर्दू और सिंधी दो ऐसी भाषाएं थी जिनका अपना एक राज्य नहीं था, उनकी काउंसिल स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया और 26 मई 1994 को ये अस्तित्व में आई। NCPSL जैसे कहते हैं कि नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज, सिंधी भाषा को बढ़ावा देने के लिए ये काउंसिल बना है। हम सिंधी भाषा, सिंधी संस्कृति और सिंधी साहित्य के संवर्धन और संरक्षण के लिए जो भी हमारी स्कीम्स हैं उनके तहत हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं। एकेडमिक्स फील्ड में काम किया जाता है। 26 मई 1994 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक स्वायत्तशासी संस्थान के रूप में इसकी स्थापना हुई। स्वायत्तता इसलिए दी गई क्योंकि इनको जगह अगर फ्रीडम हम देंगे तभी ये वाकई में जो इनके यहाँ इनिशिएटिव्स हैं, जो विचारधारा है वो फलीभूत हो पाएंगी, और जो हम लोअर लेवल पे काम करना चाहते हैं उसमें अगर स्वायत्तता रहेगी तो निश्चित रूप से नए नए प्लान्स आएंगी, योजनाएं आएंगी और उससे कार्य हो पाएगा। हमारा जो एक मिशन है, हमारा जो मकसद है वो ये है कि किसी न किसी तरह हम युवा पीढ़ी को, युवाओं को, यूथ को अपनी भाषा और संस्कृति से जोड़े रखें। आज के समय में सभी समाजों में यह एक तकलीफ आ रही है कि बच्चे जो है वो अपनी मातृभाषा में नहीं बोल रहे हैं, और वह अपनी अपनी समाज में इंग्लिश बोलने लगते हैं, हिंदी बोलने लगते हैं, लेकिन उनकी मातृभाषा बच्चे नहीं बोल रहे हैं। इसको बढ़ावा देने के लिए हम राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद के तरफ से सिंधी भाषा को प्रमोट कर रहे हैं। राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद पूरे देश में अपनी 5 स्कीमों को लेकर लगातार अच्छा कार्य कर रही है। सिंधी भाषा की क्लासेस चलाना और स्पोक खरीदी योजना के तहत बुक्स परचेज करना। सिंधी लैंग्वेज, जिसमें सिंधी लैंग्वेज में हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, 3 कोर्स करवाते हैं। वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन जो संस्थाएं होती हैं गैर सरकारी, उनको माली मदद देता है सिंधी प्रोग्राम करने के लिए, और जो लेखक अपनी रचनाएं प्रकाशित करवाना चाहते हैं उनको वो रचनाएं प्रकाशित करने के लिए भी माली मदद देता है। इसके अलावा हमारी अवार्ड स्कीम है जिसमें हम जो सिंधी भाषा में जिन लोगों ने बहुत काम किया है उनको अवार्ड देने का है, और सिंधी बुक्स जो हमारी होती है, जो अच्छी होती हैं, जिनको हम एवेल्यूएट करते हैं, उनको हम अवार्ड देते हैं। हमारी एक स्कीम जो है प्रोग्राम्स की, उसमें हम कल्चरल प्रोग्राम्स और सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करते हैं हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में। हमारे काउंसिल ने वेबसाइट लॉन्च की है, और उस वेबसाइट पे हम कोशिश कर रहे हैं कि सिंधी लर्निंग प्रोग्राम्स भी ऑनलाइन हो सकें। उसके अलावा हमारी जो रेयर बुक्स हैं, जो अच्छी बुक्स हमारी छपी हुई हैं, वो भी उसमें अपलोड कर रहे हैं। आज का जो वक्त है लिखने पढ़ने का कम है, डिजिटल का ज़्यादा है। डिजिटल पहल मैंने स्टार्ट कर ली है। मेरे जो 5 महीने हुए हैं, और आते ही एक सिंधी लर्न ऐप के बारे में मैंने विचार किया है, और किस प्रकार से सिंधी लर्न ऐप एक डेवलप किया जाए जिसमें अरबी और देवनागरी दोनों लिपियों में उसका विकास किया जाएगा। सिंधी भाषा का प्रचार व प्रसार करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि सिंधी है क्या। जब भारत का विभाजन हुआ, वैसे तो मेरी मान्यता है कि कृत्रिम विभाजन है, उस विभाजन से सिंध एक तरह से पाकिस्तान में चला गया, तो सबकी धारणा ये थी कि सिंधु नदी भी पाकिस्तान में ही बह रही है। पर सन 1984 में ये सत्य का मेरा साक्षात्कार हुआ
कि 62-47 के विभाजन में सिंधु अधिकांश पाकिस्तान चली गई, पर उसका उद्गम 1962 में चीन के कब्जे में चला गया। बीच का एक 250 किलोमीटर के लगभग सिंधु आज भी लद्दाख में भारत के अंदर है। और इसलिए मन में उस समय से विचार आया कि सिंधु, जिससे सिंध है, सिंधी है, जिससे सिंधु सभ्यता है, जो विश्व की एकमात्र प्राचीनतम सभ्यताओं में और सबसे सभ्य और समृद्ध सभ्यता है, और सिंधु से हिंदू और हिंदुस्तान का एक रिश्ता है। तो आज ये रिश्ता केवल कल्पना में रह गया है, प्रत्यक्ष नहीं है। तो सिंधु को देखकर ही आया कि इस रिश्ते को फिर से जागृत करने के लिए एक रास्ता मिल गया है। और संयोग से इसी दौरान केंद्र के अंदर एनडीए की सरकार आई, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने और लाल कृष्ण आडवाणी गृह मंत्री बने। तो ध्यान आया कि सिंधु नदी का ये भाग है, इसमें को सारे भारत के लोगों के साथ एकात्मता के भाव के लिए जोड़ा जा सकता है। One remembers one's roots. रूट्स केला सबका बड़ी जरूरी का दान की है तो भाषा की। और हिंदुस्तान में for all practical purposes सिंधी has become only a spoken language। मान लीजिए कि जो ना है ॻाल्हाइण लाइ घटि में घटि ज़रूरु खपे ॿारनि। असी सिंधी जेको कुझु कॉन्ट्रीब्यूट करे सघूं, जिते बि कमु कंदा हुयूं ओतिरो कयूं। इहा ई वेनती तव्हां सभिनी खां करे। सिंधी समाज से बहुत कुछ सीखने जैसा है, बहुत कुछ सीखने जैसा है। और पूरे देश को सिंधी समाज की जो शक्ति है, आत्मबल पर संकटों से जूझने की, संकटों से उभरने की, फिर एक बार जीवित होकर के जी जान से जूझने की, ये अपने आप में एक अजूबा है। तो सामान्य रूप में से शुरू होते होते यह आया कि सिंधु से हर हिंदू का लगाव है, पर सिंधी का लगाव विशेष है। सिंधी एक क्षेत्र, एक स्थान ना होकर के एक सभ्यता है जिसका विकास लगभग 5000 साल पहले हुआ था। क्योंकि भारत में मेले, उत्सव, इस प्रकार के भाव रहता है जहाँ लोग मिलते हैं, तो इस प्रकार के एक उत्सव की रचना की जाए, इस प्रकार के भाव बना। इस दृष्टि से एक सिंधु दर्शन यात्रा की कल्पना हुई और जिसको जाकर के 1997 में हम साकार कर पाए, पहली बार वो यात्रा हुई। और इस साल भी 23 से 26 जून जो है वहाँ पे सिंधु दर्शन उत्सव किया जा रहा है। सिंधु दर्शन उत्सव 4 दिन का होता है, 23 से लेकर 26 तारीख तक। इस उत्सव के अंदर महाराणा साहब की पूजा होती है, जो सिंध प्रदेश की सभ्यता का एक मुख्य पूजा है। ऐसा लगता है, हमको प्रतीत होता है कि जो हम लोग सिंध छोड़कर आए हैं, सिंधु नदी छोड़कर आए हैं, यहाँ हमें अपनी माता से मिलने का मौका मिलता है। हालांकि सिंधियों के लिए ये एक महत्वपूर्ण स्थान जरूर है, लेकिन बाकी भी सारे भारत के लिए ये महत्व का है। यहाँ पे सारे भारतवासी इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पे 23वां सिंधु दर्शन हो रहा है। सबके लिए ये एक कुंभ मेले जैसा है कि यहाँ हर कोई आके अपना इस प्रोग्राम को एंजॉय कर सकता है। जो अभी यंग जनरेशन है वो हमारे कल्चर को नहीं जानती उतना, सो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि दे शुड ऑल्सो नो अबाउट आवर कल्चर। That's why we presented the performance Chhattisgarhi, which was about the festivals we celebrate in Chhattisgarh, and the whole theme was about the different festivals, and we showed how they are celebrated with different songs. ये वाला जो यूथ है अभी जो आया है वो सिंधी ज़्यादा बोलना जानता नहीं है, इसलिए हमारे जो पूर्वज हैं, जो हमारे बड़े घर के हैं, वो चाहते हैं कि हम लोग सिंधी सीखें और हम पूरे देश में बताएं, पूरे वर्ल्ड में बताएं कि हम सिंधी ऐसे होते हैं, हमारी लैंग्वेज ये है। आज लद्दाख के अंदर 23वां सिंधु उत्सव जो चल रहा है, वह 23 को तीर्थयात्रियों के स्वागत के साथ 24 तारीख को सिंधु घाट पर महोत्सव मनाने के बाद
इस वर्ष एक विशेषता हो गई, सिंधी विकास परिषद, उसकी भी 2 दिवसीय है और यहाँ कॉन्फ्रेंस है। ये सेमिनार NCPSL द्वारा कराया जा रहा है, जिसमें विभिन्न जगहों से लोग आएंगे और वो इसको डिस्कस करेंगे कि जो वहाँ उत्सव हो रहा है उससे सिंधी भाषा को क्या बढ़ावा मिल रहा है और इससे नेशनल यूनिटी को क्या हो रहा है। तो आप देखेंगे वहाँ पर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया से, नॉट ओनली सिंधी, अलग अलग धर्मों के लोग आते हैं, अलग अलग कास्ट से लोग आते हैं और वहाँ वो प्रोग्राम्स देख के बहुत खुश होते हैं और इससे हमारी यूनिटी बढ़ती है, नेशनल यूनिटी बढ़ती है। तो मुझे एक मौका लग रहा है कि सिंधी समाज से न केवल मिलने का मौका मिलेगा, बल्कि एक सेमिनार मैंने रखा है जिसमें ये मैंने कहा है कि किस प्रकार से सिंधु दर्शन उत्सव राष्ट्रीय एकता के विकास में अपना योगदान दे सकता है और साथ में जब समाज के विभिन्न लोग मिलेंगे तो सिंधी भाषा और संस्कृति का किस प्रकार से प्रचार प्रसार होगा और वो जो हमारे स्मृतियाँ होंगी, जो हमारे अनुभव होंगे, वो पूरे राष्ट्र के विभिन्न प्रांतों तक जाएंगे और उस प्रकार के एक्सपीरियंस को जब लोग अनुभव और शेयर करेंगे तो भविष्य में जो हमारे जो यात्री हैं, जो सिंधु दर्शन के बारे में सोचते हैं, वो और मोटिवेटेड हो पाएंगे और ये प्रोग्राम एक बहुत अच्छा आगे कार्यक्रम हो पाएगा और राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद का भी प्रचार प्रसार हो पाएगा। इंडिया में जो सिंधी पॉपुलेशन है वो करीब 40 लाख है इंडिया पॉपुलेशन के हिसाब से, सेंसस के हिसाब से, और 40 लाख हमारे पूरे हिंदुस्तान भारत में बट अलग अलग जगह रहते हैं, क्योंकि सिंध प्रांत के नाम का तो कोई प्रांत है नहीं, इसलिए सब लोग हम इकट्ठे एक जगह रहते हो ऐसा नहीं है और हमारे प्रोग्राम ऑल ओवर इंडिया चलते हैं। तो मैं समझता हूँ कि NCPSL के बारे में जो लोग जानते हैं वो आज की तारीख में कम से कम भी 10 लाख से ज़्यादा लोग हिंदुस्तान के जो है NCPSL के बारे में जानते हैं और हमारी स्कीम्स के साथ जुड़े हुए हैं। सिंधी भाषा और साहित्य को भी पढ़ने को लिए उत्साहित होंगे कि सिंधी भाषा क्या है और सिंधी साहित्य क्या है और सिंध के लोग कौन हैं, उनकी भूतकाल क्या रहा है और भविष्य क्या होने वाला है, वो सारा का सारा वो जो जानने का प्रयास करेंगे। समाज में केवल एक विशेष अंग का महत्वपूर्ण नहीं होता है, समाज के जितने भी अंग होते हैं जब हम बात करते हैं तो एक सोशल ऑर्गेनिज्म की तरह बात करते हैं। अगर हमें शरीर को समझना है तो शरीर के सारे अंगों को समझना पड़ेगा और उन अंगों का क्या क्या योगदान है। उसी प्रकार जब समाज में विकास की बात करते हैं तो समाज का निर्माण विभिन्न प्रकार की संस्थाओं के माध्यम से होता है और जब संस्थाएं अपना महत्वपूर्ण योगदान करेंगी तो वास्तव में जो समाज का लक्ष्य रखा है वो अचीव हो पाएगा। तो निश्चित रूप से स्वयंसेवी संस्थाओं का अपना योगदान है, भारत सरकार का अपना योगदान है, शैक्षणिक संस्थाओं का अपना योगदान है और हमारे यहाँ स्टेट के अंदर जो जितनी भी अकादमीज़ हैं, सिंधी अकादमीज़ हैं, उन सब के कोऑर्डिनेशन के साथ, उन सब के योगदान से सिंधी भाषा का वास्तविक रूप से विकास हो पाएगा। ये तब होगा तब उसी से हम जो हमने लक्ष्य निर्धारित किया उस पर तक हम पहुंच पाएंगे। यह 25वीं वर्षगांठ सिल्वर जुबली एक नए इतिहास के अध्याय को जन्म देने जा रही है। इसके लिए मैं उन सबका बहुत 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 बधाई करता हूँ, बधाई देता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। और NCPSL अभी पहले की तुलना में काम में कदम बढ़ाए, हमारे नई समिति बनी है, नए डायरेक्टर बने हैं, सब लोग मिल कर के तो और मिल कर के अपनी गतिविधियाँ बढ़ें और उसमें हम सब लोग भी सहयोगी के रूप में काम करें और इस तरह से मैं पूरे NCPSL को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और बधाई देता हूँ। सिंधी भाषा विकास परिषद सदा जिए अमर रहे, राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद हरदम हरे फूले। सिंधी भाषा साहित्य जो प्रचार थिए, साहित्यकारन जो जो गो सत्कार थिए। नई पीढ़ी जा सिंधी जुआन तरक्की कन, पंहिंजी कौम देश जो नालो रोशन कन। सिंधियुनि जा सुंदर सपना साकार थियन, सिंधु घाटीअ जा वारिस बेदार थियन। रोशन आईंदे जी पीड़ पकी रखजे, हर सिंधी तालीम वठी लाइक बणजे।
सिंधी भाषा विकास परिषद सदा जिए, अमर रहे राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद हरदम फले फूले, अमर रहे सिंधी भाषा अमर रहे, अमर रहे विकास परिषद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे।